दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हो सकती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद को कम समझते हैं। लेकिन इससे भी डरावनी बात तो ये है कि ज्यादातर लोग मरते दम तक ये समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने खुद को कितना अंडर एस्टिमेट किया है। क्योंकि दोस्तों आप में जो पोटेंशियल है वो शायद आप खुद नहीं जानते। इसलिए आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि लोग खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, ये आदत दिमाग में कैसे बनती है और कैसे ये एक इंसान को अंदर से धीरे धीरे तोड़ देती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन बन जाए। अंडर एस्टिमेट करने का असली मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी में खुद को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है अपनी काबिलियत, इंटेलिजेंस, वर्थ और पोटेंशियल को कम आंकना। ये सिर्फ लो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक मेंटल कंडीशनिंग है जो समय के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। आप बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद से कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, दूसरे मुझसे ज्यादा बेहतर है। और यहीं से सेल्फ सेबोटाज शुरू होता है, बचपन से शुरू होने वाला डर। ज्यादातर लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करना बचपन में ही सीख लेते हैं। जब बार बार ये कहा जाए तुमसे नहीं होगा, तुम एवरेज हो, उससे सीखो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो दिमाग में डर बैठ जाता है। साइकोलॉजी कहती है बच्चे का दिमाग जो सुनता है वो उसे ही सच मान लेता है, और धीरे धीरे ये डर बन जाता है फेलियर का डर, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर। और यही डर बड़े होकर आपको रिस्क लेने से रोकता है। आप ट्राई ही नहीं करते क्योंकि अंदर से आवाज आती है क्यों कोशिश करें जब फेल ही होना है। कंपैरिजन ट्रैप। अब बात करते हैं एक बहुत ही डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप की, यानी कि कंपैरिजन। सोशल मीडिया, सोसाइटी, एक्सपेक्टेशन हमें लगातार दूसरों से कंपेयर कराते हैं। कोई ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है, और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कहता है कि मैं इन सबसे कम हूँ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अपवर्ड सोशल कंपैरिजन। जब इंसान खुद को हमेशा ऊपर वालों से कंपेयर करता है तो सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिरने लगती है। आप भूल जाते हैं कि आपकी जर्नी अलग है, आपका स्ट्रगल अलग है, लेकिन कंपैरिजन आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद मुझ में ही कमी है। पास्ट फेलियर का साइकोलॉजिकल बोझ। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है, पास्ट फेलियर। अगर आप जिंदगी में फेल हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, या किसी ने आपको छोड़ दिया है, तो दिमाग उस पेन को याद रखता है। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग पेन को फ्यूचर डेंजर समझ लेता है। इसलिए जब कोई नया मौका आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है मत जाओ वहां, फिर से चोट लग जाएगी, और आप खुद को अंडर एस्टिमेट करके खुद को सेफ जोन में बंद कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी ग्रो नहीं कर पाता। इनर क्रिटिक, दिमाग की सबसे जहरीली आवाज। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, लेकिन जो लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं उनकी इनर वॉइस बहुत हार्श होती है। वो आवाज कहती है तुम बेवकूफ हो, तुम लोगों के सामने एम्बेरसिंग हो जाओगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी इसे कहती है नेगेटिव सेल्फ टॉक। और सबसे डेंजरस बात तो ये है, आप उस आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हैं। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि आप उस आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि वो आपकी नहीं बल्कि आपके एक्सपीरियंस की कंडीशनिंग है। अर्जेंसी ट्रिगर, समय निकल रहा है। अब यहाँ एक हार्ड ट्रूथ है, हर साल जो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हुए गुजारते हैं वो साल वापस नहीं आता। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए साइकोलॉजी कहती है रिग्रेट सबसे पेनफुल इमोशन होता है, और रिग्रेट तब होता है जब इंसान रियलाइज करता है काश मैंने खुद पर भरोसा कर लिया होता। अगर आपने कभी खुद को समझा ही नहीं, तो आने वाले समय में सबसे बड़ा डर ये नहीं होगा कि आप फेल हुए, बल्कि ये होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। एक्साइटमेंट, पोटेंशियल का एहसास। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट लोग खुद पर ज्यादा डाउट करते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कितना सीखना बाकी है, लेकिन अगर यही अवेयरनेस फियर में बदल जाए तो पोटेंशियल दबकर रह जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने बारे में गलत बिलीफ तोड़ दें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सेल्फ वर्थ का असली मतलब। सेल्फ वर्थ का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ वर्थ का मतलब है खुद को रिस्पेक्ट देना, चाहे आप इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आप दूसरों को ये सिग्नल देते हैं कि आप मुझे सीरियसली मत लो, और फिर दुनिया वही करती है जो आप खुद के साथ करते हैं। अवेयरनेस, पहला और सबसे बड़ा स्टेप। सबसे पहला स्टेप है ये रियलाइज करना कि मैं खुद को कम समझ रहा हूँ। जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइकोलॉजी कहती है अवेयरनेस इज पावर। जिस दिन आपने अपनी थिंकिंग को पकड़ लिया उसी दिन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ आ गया है कि लोग खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, तो अब अगला सवाल ये आता है कि कुछ लोग अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट दिखते हुए भी अंदर से अकेले क्यों महसूस करते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ कॉन्फिडेंस की नहीं, कनेक्शन की भी होती है।
इसलिए हमारा वीडियो वाई अट्रैक्टिव पीपल फील्स लोनली जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।